हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। पता है, आप लोगों के लिए मैंने एक खुद से प्लानिंग किया हुआ है। वो प्लानिंग क्या है कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन हम लोग अकाउंट्स की वीडियो बनाएंगे। यानी कि आप लोग 2 दिन अकाउंट्स पढ़ोगे मेरे चैनल पे। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे बिजनेस की। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन इकोनॉमिक्स की चीज़ें आएंगी, अर्थशास्त्र की। यानी कि हम हफ्ते में डेली 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। और इस तरीके से मेन स्टडी हमारा क्या होगा कि आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 99% ज़रूर लाना है। किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स का सर उठाना है, कुछ भी करके बिल्कुल आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने जो प्लानिंग किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से कि 2-2 दिन एक वीडियो बनाऊंगा, एक सब्जेक्ट की बनाऊंगा। यानी कि हफ्ते में 3 दिन में या फिर 3 सब्जेक्ट का 6 वीडियो आएगा एक तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज हमारा डे है फ्राइडे और इसलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स कि मैंने आपको सिलेबस के बारे में पहले ही बता दिया है। तो आप अगर अभी तक सिलेबस नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाके सिलेबस देख लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि हमारे अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो व्यष्टि वाले में जो पहला चैप्टर है परिचय, वो अभी मैं नहीं पढ़ाने वाला। वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन, बिल्कुल ईजी वाली चीज़ें हैं। आप लोग खुद से देखिएगा। अगर नहीं समझाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाला टॉपिक चल रहा है इस टाइम, वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं। भाई देख, ये बहुत ही गजब का लॉजिक है। उपभोक्ता का मतलब हमारे जैसे इंसान की बात कही जा रही है कि भाई हम कौन है। उपभोक्ता का मतलब भाई जो वस्तुओं का उपभोग करता हूँ, यानी जो वस्तुओं को कंज्यूम करता हूँ। दूध पीने वाला बंदा उपभोक्ता कहलाता है। तो वही चीज़ें कही जा रही है ना, वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। बस अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है क्या, उपयोगिता। भाई जबरदस्त, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक तरह से आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। तो इसे बिल्कुल अच्छे समझिए क्या कहना चाहता है। उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उसकी उपयोगिता कहते हैं। यानी कि एक ऐसे, देखो यहाँ पे जो उपयोगिता बोला जा रहा है ना, वो उपयोगिता कोई इंसान नहीं है, एक वस्तु को लेकर के बोला जा रहा है कि भाई किसी वस्तु में कितनी उपयोगिता हमें मिलती है, किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता हमको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, आप गर्मी के मौसम में स्कूल से घर आए तो बहुत ज़्यादा प्यास लगा होगा आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ठंडा पानी पियेंगे। तो भाई उस टाइम जो ठंडा पानी तुमने पिया ना, उसकी उपयोगिता तुमको उस टाइम समझ में आएगी। ठीक है, उसका क्या कह रहा है, डिफिनेशन की फिर से बात कर दूं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता, यानी किसी वस्तु की जो मानव की आवश्यकता होती है को संतुष्ट करने की क्षमता को कितना संतुष्ट कर रहा है, उसकी क्षमता को हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में गर्लफ्रेंड को पहली बार लेकर गए घुमाने, बिल्कुल गजब का एंजॉय मिलता है, हाँ, तो उसकी उपयोगिता होती है। अब 2 बार 3 बार लेकर चले जाओ, 4 बार लेकर चले जाओ, अब परेशान हो जाते हो। फिर एक समय तो ऐसा आएगा, यही दूर से ही नहीं जाना, अगर बाबू चलना है नहीं चलना है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको जब उसकी उपयोगिता लगती है तो वही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। अब इसकी बात करते हैं। उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। यूटिल का मतलब जैसे हम लोग देखे हैं कि अगर कोई वस्तु है, नॉर्मली दूध लेने जाओ तो लीटर में मापते हैं, हाँ भाई 1 लीटर में इतने हो गए। साग सब्जी लेने जाओ या फिर कुछ खरीदने जाओ तो किलो में मापा जाता है। वैसे ही उपयोगिता को हम यूटिल में मापते हैं कि भाई हाँ, मैंने 1 गिलास पानी पिया तो मुझे उस पानी से कितनी यूटिल्स का उपयोगिता मिला। तो यूटिल को हम कहते हैं, यानी कि इसका मात्रक होता है उपयोगिता का। ठीक है, अब बात करते हैं उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई देख, उपयोगिता 2 प्रकार का होता है। पहली बात, पहला कौन सा होता है, कुल उपयोगिता, और दूसरा सीमांत उपयोगिता। मतलब उपयोगिता 2 प्रकार के होते हैं, पहला कुल उपयोगिता और दूसरा सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कुल उपयोगिता क्या होता है और सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो अब बात करते हैं कुल उपयोगिता के बारे में।
कुल उपयोगिता क्या होता है? तो देखिए, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति है, अगर मैं उसे कहूँ कि भाई तू एक सेब खा, ठीक है, एक सेब खाया तो उससे उसको कितना उपयोगिता मिला, मान लेते हैं कि 20 यूटिल का। यानी कि जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जब सेब खाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सेब की मात्रा है, ठीक है, सेब की मात्रा। किसी व्यक्ति ने जब पहला वाला सेब खाया तो उसको जो उपयोगिता मिलती है वो 40 यूटिल का। मैंने बताया इसको मापा जाता है किस में, यूटिल्स में। तो ये 40 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है एक सेब से, तो उस टाइम उसकी कुल उपयोगिता 40 ही होगा, क्योंकि अभी तक उसने एक ही खाया। अब बात करते हैं जब वो दूसरा वाला भी सेब खाएगा, मतलब पहला तो खा लिया था, अगर दूसरा सेब खाता है तो उस दूसरे वाले सेब से जो उपयोगिता मिलती है थोड़ा सा कम मिलता है। कितना मिलता है? 20। तो उसकी कुल उपयोगिता कितना मिला इसको? 40 पहले वाले से मिला था और 20 इस वाले से मिला, तो कुल उपयोगिता कितना हुआ? 60 हुआ। अब बात करते हैं अगर तीसरा सेब खाए तो तीसरे सेब से मान लेते हैं कि इसको जो उपयोगिता मिलता है 10 यूटिल का मिलता है। तो कुल उपयोगिता कितना हुआ? पहले वाले से मिला था 40 और दूसरे वाले से मिला था 20 और तीसरे से मिला 10, तो टोटल कितना मिला उपयोगिता? 70। बात करते हैं चौथे सेब की, तो इस तरह की चौथा वाला खाया तो इससे 5 यूटिल्स का मिला, कुल उपयोगिता 75 हुआ। फिर पाँचवा वाला खाया तो इससे बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अक्सर होता रहता है हम किसी चीज़ को जब अपने अंदर लेते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बिल्कुल कम हो जाता है। भाई अगर तुमको प्यास लगी है, मैं ठंडा पानी तुमको पिलाऊं, कितना पी सकता है भाई? पहला वाला जो ग्लास पिएगा ना, हा, उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरा वाला पिएगा थोड़ा सा कम मिलेगा, तीसरा वाला पिएगा थोड़ा सा बिल्कुल कम, और चौथे वाले में अब नहीं, अब ओवर होत वाला तो हटा दिया जाता है उसको। भाई ऐसे यहाँ पर भी है, पहला सेब खाया तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिला, दूसरा खाया तो थोड़ा सा कम मिला, तीसरा खाया तो उससे भी कम मिला, और चौथा खाया तो उससे भी कम, और एक पॉइंट ऐसा आया जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। तो कुल उपयोगिता क्या होता है? हम जो उपयोगिता एक एक खाते जाते हैं ना, एक उपभोक्ता जो है किसी एक चीज़ को जब उपयोगिता में लाता रहता है, खाता रहता है, तो उसको ऐड करने पे जो टोटल वाला यूटिलिटी आता है ना, उसको हम कहते हैं कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कुल उपयोगिता कभी शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल देखिए भाई, ये उपयोगिता हमेशा बढ़ता ही चले जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, शून्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पहले से तो कुछ खा लिए थे ना, अब दोबारा जब खाओगे तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, तो शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ये उतार लो। उसके बाद एक फार्मूला होता है, मतलब कुल उपयोगिता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि भाई कितना हम देखेंगे। जैसे टोटल यूटिलिटी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल यूटिलिटी। पहली बात, टोटल का मतलब कुल और यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी बराबर क्या होता है? समीशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जितने भी यूटिलिटी हमने लिया है, उपयोगिता जितना भी लिया है, उसका जोड़ करके जो अमाउंट आता है वो कुल उपयोगिता का आता है। तो आई होप कि समझ आया होगा सभी को। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद अगला वाला, सीमांत उपयोगिता। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो जो कुल उपयोगिता वाला टॉपिक था उसको थोड़ा एक साइड रखो, क्योंकि ऐसा मत करना कि दोनों को एक में मिला देना। आ जाओ, एक वस्तु को उपभोग करने के बाद दूसरे वस्तु को उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसा कि इसके डिफिनेशन से पूरा क्लियर हो जा रहा है कि एक वस्तु को उपभोग करने के बाद दूसरे वस्तु को उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब पहला वाला जब तुमने वस्तु को कंज्यूम किया तो उससे जो सेटिस्फैक्शन तुमको मिला वो छोड़ो, अब जो दूसरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तुमको दूसरा वाला वस्तु खाने से, तो वही उपयोगिता तुम्हारा सीमांत उपयोगिता कहलाता है। जैसे पहले वाला तुमने कोई सेब खाया तो उससे कुल उपयोगिता तुम्हारी 50 थी, सीमांत वाला भी 50 ही होगा पहली बार तो स्टार्टिंग में। जब दूसरा सेब खाओगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना जैसे पहले मिला था वैसे अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। मान लेते हैं कि कुल उपयोगिता 80 हो गया, ठीक है। अब कुल उपयोगिता अगर 80 हो जाता है तो इसका सीमांत उपयोगिता कितना है, मतलब ये कितने सीमा तक हमको उपयोगिता दिया होगा? तब पहले वाले से 50 मिला था, अब दूसरे वाले जब मेरा कुल उपयोगिता 80 हो जा रहा है तो सीमांत कहीं ना कहीं 30 रहा होगा, तभी तो मिलकर के कुल उपयोगिता 80 हुआ था हमारा। वैसे ही तीसरा वाला सेब खाया तो कुल उपयोगिता हमारी 100 हो गई। मैं मानता हूँ ऐसा कि तीसरा सेब खाने से कुल उपयोगिता 100 हो गया, तो कहीं ना कहीं जो सीमांत उपयोगिता रहा होगा वो हमारा 20 होगा, क्योंकि पहले तो 80 था ना भाई। देखो पहले 50 था, फिर जाके 80 हो गया, क्योंकि 30 यहाँ से भी हो चुका था, 30 से आ गया था, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, 20 हो गया था। फिर एक पॉइंट ऐसा है, मतलब एक तरह से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप जब कोई चीज़ें खाते हो तो जो पहला वाला कवर होता है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। पहली बार जाते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, और जब उसके बाद धीरे धीरे कम होते लगता है, फिर जैसे जैसे जाते रहोगे आगे वो कम होता रहता है, ठीक है।
तो अब 5वां वाला देख लेते हैं इधर, मतलब 5वां वाला सेब खाया आपने तो 90, मतलब कि अब ये कुल उपयोगिता यहाँ पे 90 हो गया। तो अगर कुल उपयोगिता 90 मतलब यहाँ पे स्थिर हो गया करके रुक गया, तो उस टाइम जो मेरी सीमांत उपयोगिता होगी ना वो बिल्कुल 0 हो जाएगा एकदम, क्योंकि तो रुक गया था। अब छठे वाले में मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब कुछ आपको खिलाया जाए तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, बहुत पेट भर गया एकदम, तो वो वाला। अब उसमें कोई फिर भी जबरदस्ती करने खो और खो, तो बाद में क्या होता है पता है माइनस में चला जाता है, हो बाहर चला जाता है। मतलब भाई आपका पेट भर गया, उसके बाद जब वो खिलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उल्टी हो जाती है भाई, बस इतना। तो ये होता है हमारा सीमांत उपयोगिता। इसमें एक पॉइंट आपको लिखना होगा क्या, कि सीमांत उपयोगिता शून्य एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, देखिए कुल उपयोगिता कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन सीमांत उपयोगिता भाई कुल, क्योंकि हम तो ऐड करते जाते हैं ना, सीमांत उपयोगिता क्या होता है घटता जाता है, इसलिए ये 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। मतलब पहली बार आपको खाना खिलाया गया, काफ़ी मज़ा आया, पेट भर गया, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब तुमको खाने का मन ही नहीं करेगा, तो तुम उससे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि तुमको ज़बरदस्ती खिला दिया जाए तो पूरा उल्टी कर देने, माइनस में चला गया, ठीक है। तो ये होता है। अब इसका होता है फार्मूला MU बराबर, क्योंकि हम इंग्लिश में इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला जो होता है MU इक्वल टू TUN-1, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसके आगे की टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वो घंटा बजाना तो मत भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा भाई। हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया डेली एक एक वीडियो आती रहेंगी, और इकोनॉमिक्स को इसी मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।